Hello dear students, welcome again to this YouTube channel. In our previous video we have studied average profit method, and in today's video we are going to study or discuss about the weighted average profit method of valuation of goodwill. पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एवरेज प्रॉफिट मेथड की, जहाँ पर हमने गुडविल को वैल्यूएशन किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू, और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को, जिसके थ्रू गुडविल का वैल्यूएशन होता है. So watch this video till end and clear all your concepts related with the weighted average profit method of valuation of goodwill. For solving this type of question, at the very first step you are supposed to calculate the actual profit for the year, or it is known as normal business profit. इसको normal business profit भी कहा जाता है. Actual profit for the year का मतलब है सारी जो adjustments हुई थी, अगर abnormal प्रॉफिट हुआ था या नॉर्मल लॉस हुआ था, उसको आप एडजस्ट करेंगे. आप जिनको इसके बारे में नहीं पता है कि हाउ टू कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कैसे एक्चुअल प्रॉफिट जो है कैलकुलेट होता है. वैसे तो गुडविल के फॉर्मूला में एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों अलग टर्म है, डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर मैंने उसके लिए एक्चुअल प्रॉफिट वर्ड इसलिए यूज़ किया है बिकॉज ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या होना चाहिए था वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सारी एडजस्टमेंट्स को सेटल करने के बाद. एट द वेरी नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप 2 में वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द वेट्स असाइन टू ईच ईयर. ये क्वेश्चन में जनरली आपको दिया होता है, वहाँ पे वेट्स दिए होंगे 1 2 3 4 या फिर 5 4 3 2 1 कुछ भी दिया होगा. वो वेट होगा जो कि हर ईयर को असाइन किया गया होगा क्वेश्चन में, यानी कि जो आप यूज़ करेंगे. एंड नाउ इन स्टेप 3 वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट. सो इन स्टेप 3 हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट और वेटेड प्रॉफिट. For this, the formula is actual profit for the year multiplied by weight of year. Particular जो year है उसका आपको weight दिया होगा, जैसा मैंने आपको बताया क्वेश्चन में. So you will be multiplying the actual profit with that. आप actual profit को जब उस weight से multiply करेंगे तो आपको उस year का weighted profit मिलेगा. So in case of fourth step, we'll calculate total weighted profit. हमें क्या करना है, fourth step में total weighted profit निकालना है. अब ये टोटल वेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा, आपने जो वेटेड प्रॉफिट निकाला होगा, यानी कि जो प्रॉफिट फॉर द ईयर था उसको मल्टीप्लाई करा होगा, जो उसको वेट असाइन करा गया उस पर्टिकुलर ईयर को, उसको मल्टीप्लाई करा. ऐसे ही आपने जितने नंबर ऑफ ईयर्स थे सबको मल्टीप्लाई कर दिया. तो लास्ट में आप क्या करेंगे, उसका टोटल करेंगे, जो प्रोडक्ट होगा उसको, उससे आपको मिलेगा टोटल वेटेड प्रॉफिट. देन स्टेप 5 में आप कैलकुलेट करेंगे टोटल ऑफ वेट्स, यानी जो वेट असाइन करेगा. जैसे सपोज 5 और 4 है तो 5 4 9 हो गया. तो वैसे ही 5 4 3 2 1 दिया होगा या 1 2 3 4 5 दिया है, तो उसका जो टोटल निकलेगा दैट विल बी द टोटल ऑफ वेट्स. आपसे टोटल करेंगे. वैसे हम क्वेश्चन अभी करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे, आपको उससे समझ में आ जाएगा कि इस स्टेप को कैसे अप्लाई करना है. एंड देन जब आपके पास प्रोडक्ट आ गया, यानी कि आपके पास टोटल वेटेड प्रॉफिट आ गया, आपके पास टोटल वेट आ गया, तो फिर वहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में वेटेड एवरेज प्रॉफिट. सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, या फिर टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स भी आप कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो आपने निकाला था वेटेड प्रॉफिट, उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से, आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट. तो नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल. सो स्टेप 7 अप्लाई होगी गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, और गुडविल का जो फॉर्मूला है इस मेथड में वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट वाला, वहाँ पर फॉर्मूला था गुडविल का एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर. यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ चेंज हुई है, वो ये कि वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट बन गया है. अगर हम बात करें इसकी जस्टिफिकेशन की कि इस मेथड को जनरली यूज़ क्यों किया जाता है या क्या रीज़न है इसका, तो एक सिंपल सा फंडा है. ये मेथड तब ज़्यादा यूज़फुल होता है जहाँ पर जो आपका प्रॉफिट होता है उसमें फॉल और राइज होता रहता है, यानी कि प्रॉफिट का किसी ईयर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, किसी ईयर में बहुत ज़्यादा कम हो रहा है. तो वहाँ पर इस मेथड को अप्लाई करके गुडविल जो है कैलकुलेट की जा सकती है. जनरली जो वेट होता है, यानी मोर वेट जो होता है, वेटेज होता है, वो दिया जाता है रीसेंट प्रॉफिट्स को, यानी कि जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट आप समझ लीजिए अगर है 5 ईयर्स का प्रॉफिट, तो उसको ही ज़्यादा वेट दिया गया होगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो प्रॉफिट प्रीवियस ईयर के हैं, यानी बहुत ज़्यादा पुराने ईयर के होंगे, वो इतने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते रिलेटेड विद गुडविल. तो जो करेंटली या आप कह सकते हैं रीसेंट ईयर के प्रॉफिट्स होंगे उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ताकि आप एग्जैक्ट वैल्यूएशन कर सकें गुडविल का. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, यानी इस मेथड को कैसे हम अप्लाई करेंगे. सो यू कैन कंसिडर दिस एग्जाम्पल वेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ऑफ लास्ट 5 ईयर्स आर गिवन. आपको पिछले 5 साल के जो प्रॉफिट्स हैं फर्म के वो दिए हुए हैं.
31 मार्च 15 को जो प्रॉफिट है वो है 40,000 का, फिर 16 में है 48,000 का, 17 में है 60,000 का, 2018 में है ₹50,000 का, एंड देन आता है 2019 जहाँ पर है 36,000 का प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर जो दिया है वो 3 ईयर्स दिया है। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है ये लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो उस वीडियो को देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ ऊपर जो कार्ड है, कार्ड ऑप्शन आता है, उसमें भी आपको वो लिंक मिलेगा। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ परचेज ईयर दिए हैं 3, देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे आपको कैलकुलेट करना है, और जो वेट्स दिए हैं वो हैं आपके 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या है, जैसा कि आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि इसके लिए आप सबसे पहले बनाएंगे टेबल। उस टेबल में पहला कॉलम है ईयर एंडेड, देन है प्रॉफिट, देन है वेट, देन है वेटेड प्रॉफिट, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलम को ऑलरेडी नेम कर दिया गया है A B C D। तो A B C से हमारा कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। जब हम D में पहुँचते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ B इंटू C है, यानी कि जब आप प्रॉफिट इंटू वेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन उसके बाद आपने टोटल करा वेटेड प्रॉफिट का, या फिर जो प्रोडक्ट है उसका टोटल आपके पास आ गया 6,96,000, एंड जो वेट था यानी 1 2 3 4 5, इसको आपने टोटल किया तो वो आ गया 15। अब आपने स्टेप अप्लाई करी वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, जहाँ पर फॉर्मूला लगा टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स, या फिर आप कह सकते हैं टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो वो हो गया 6,96,000, वेट था टोटल 15, आपने 15 से डिवाइड करा और आपके पास जो आंसर आया वो आ गया 46,400। अब गुडविल के लिए आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपने क्या किया, उस 46,400 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया 1,39,200। ये जो सॉल्यूशन, ये एक इलस्ट्रेशन है TS ग्रेवाल का। इलस्ट्रेशन नंबर है 7 एंड पेज नंबर है 3.11। नाउ कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई हैं जिनको करके आपको एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। So as per the question, Akhil and Nikhil are partners sharing profits equally. They admit Dinesh into partnership. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase following weighted average profit method. यानी अखिल और निखिल दो पार्टनर हैं, उन्होंने दिनेश को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर, और ये अग्री करा गया कि गुडविल को वैल्यू किया जाएगा 3 years परचेज पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइनली आपको जो पास्ट 5 years हैं उनके प्रॉफिट्स दिए गए हैं, प्रॉफिट फॉर द 15, 16, 17, 18 एंड 19, और इनको जो वेट्स दिए गए हैं वो है 1 2 3 4 5। अब 31 मार्च 15 का प्रॉफिट है 90, फिर है आपका 80 16 का, फिर है 17 का 1,25,000, देन है 18 का 1,50,000, एंड 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट है 1,75,000। आगे कहता है कि स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील द फॉलोइंग, यानी कि जब उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि उसमें ये सारी चीज़ें हुई थी। जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया है, देयर वाज एबनॉर्मल लॉस ऑफ 15,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। 15 में एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने की, तो लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो 15,000 का जो एबनॉर्मल लॉस था वो क्या होगा, वापस ऐड होगा, बिकॉज अगर ये लॉस नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट कुछ और होता, तो आप इसको ऐड कर देंगे, यानी 15,000 आप ऐड करेंगे और प्रॉफिट जो था 90 का वो हो जाएगा 1,05,000। देन जो एडजस्टमेंट है नेक्स्ट वो है आपके, देयर वाज एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो यहाँ पर 31 मार्च 17 की बात करी गई है। 16 के उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 16 का प्रॉफिट एज इट इज़ रहेगा, जैसा कि आप सॉल्यूशन में देख भी सकते हैं कि एडजस्टमेंट वाले कॉलम में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, वहाँ डैश है और सीधे 80,000 ही बाहर लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट जो यानी सेकंड जो आपका एडजस्टमेंट था वो ये था कि एबनॉर्मल गेन था 10,000 रुपीज़ का 17 में, तो एबनॉर्मल गेन को आप माइनस करेंगे, बिकॉज अगर वो गेन नहीं हुआ होता जो उसमें आपने इंक्लूड कर दिया है प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट आपका उससे कम होगा। तो यानी 1,25,000 माइनस 10,000 दैट इज़ 1,15,000, तो एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया 1,15,000। फिर आगे कहता है थर्ड पॉइंट में, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 18 वॉज ओवर वैल्यूड बाई 15,000। इस टाइप का जो ये ट्रांजेक्शन था ये मैंने एक्सप्लेन भी करा था लास्ट वीडियो में, आपको एग्जाम्पल दिया था एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो यहाँ पे भी अगेन बात वही आती है, कहता है कि ओवर वैल्यूएशन था स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था। अब क्लोजिंग स्टॉक जब ओवर वैल्यूड होगा तो आपको ऑलरेडी पता है कि वो P&L के बाय में आता है। जब P&L के बाय में यानी ट्रेडिंग P&L के बाय में होगा तो इट मीन्स कि प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, उस अमाउंट को जो आपका ईयर था यानी 18 का क्लोजिंग स्टॉक, वहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको
माइनस करेंगे, क्योंकि उस अमाउंट की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो अननेसेसरीली बढ़ गया। लेकिन अगेन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये क्लोजिंग स्टॉक था, और जब किसी ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है तो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो ऐसे में 2019 में ये ओपनिंग स्टॉक बना होगा। अब हमें पता है कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग P&L के 2 साइड में रिकॉर्ड होता है, यानी कि डेबिट साइड में। तो जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो डेबिट साइड को तो आप माइनस करते हैं, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है, वो बैलेंस डेबिट में जाएगा और तब आप माइनस करेंगे एंड देन यू विल गेट प्रॉफिट। तो अगर आपने डेबिट साइड में 15,000 रुपीज़, यानी कि अब देखो पहले ओवर वैल्यूड हुआ था तो वहाँ पर से 15,000 एक्सेस में आया, तो आपने क्या किया, उसी 15,000 को एज अ ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर दिया। तो यानी आपका जो ओपनिंग स्टॉक था वो भी 15,000 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया, प्रॉफिट आपका कम हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसको 19 वाले ईयर में ऐड करेंगे 15 को, यानी कि 15 पहले 18 में माइनस हुआ, क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक था, तो वहाँ पे प्रॉफिट क्या हो गया, अननेसेसरली बढ़ा, आपने उसको माइनस किया। लेकिन जब वो ओपनिंग स्टॉक बनकर 19 में आया तो 19 में उसने क्या किया, प्रॉफिट को डिक्रीज कर दिया, तो इसलिए आपने वापस क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया। तो इस पूरी प्रोसीजर के बाद आपको मिल जाएगा हर ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट जो बिजनेस ने अर्न किया है। देन अगेन आप कैलकुलेशन करेंगे वेटेड प्रॉफिट का, आप अगेन एक वो टेबल बनाएंगे जिसमें कि ईयर एंडेड होगा या ईयर लिखेंगे आप, देन प्रॉफिट लिखेंगे, वेट्स लिखेंगे एंड वेटेड प्रॉफिट या फिर प्रोडक्ट आप लिखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय अपने स्क्रीन पे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रॉफिट्स को लिख दिया 31 मार्च 15, 16, 17, 18, 19 का जो एक्चुअल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था पीछे टेबल में, उसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। देन वेट्स लिखे 1 2 3 4 5, उनका टोटल हो गया 15 एंड देन आपका आता है वेटेड प्रॉफिट या फिर प्रोडक्ट, जिसमें कि आपने क्या किया है, प्रॉफिट इंटू वेट्स किया है। तो जैसे 1,05,000 इंटू 1,05,000, देन 80 इंटू 2 1,60,000 और लास्ट में इसको आपने कर दिया टोटल जो आ गया 21 लाख। अब आप कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट या प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो 21 लाख डिवाइडेड बाय 15 आपने करा, आपको मिल गया 1,40,000। ठीक है, अब फाइनली वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ चुका है। गुडविल वैल्यूएशन था 3 ईयर्स परचेज पे, तो आप क्या करेंगे, 1,40,000 इंटू 3 करेंगे और आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल। सो दिस मच फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।